गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का टॉपिक ले रहे हैं, चैप्टर 10 सर्कल। ये एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में भी है और आरबीएसई में भी है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन है तो इसको हम शुरुआत से पढ़ते हैं। ये हमारा एक सर्कल है। अब देखो, ये हमने क्या पॉइंट लिया सबसे पहले, सेंटर। ये पॉइंट होता है, ये डेफिनेशन क्या सर्कल की, एक ऐसा बिंदु और ये ऐसी डिस्टेंस जो इस बिंदु से, इस पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस हो, हमेशा समान दूरी हो। चाहे किसी भी पॉइंट से आप इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी, इक्वल आएगी। तो ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट। और ये जो हमने बाहर इसको सर्कल बनाया है, ये कहलाती है हमारी सर्कमफ्रेंस। अगर मैं इस सेंटर को इस सर्कमफ्रेंस से जोड़ दूं तो ये हमारी होती है रेडियस, मतलब त्रिज्या। अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट मैं ले लूं, ए और बी, और इनको जोड़ दूं तो ये हमारी क्या कहलाती है, कोड। क्या कहलाती है, कोड। अगर ये कोड सेंटर से क्रॉस करे, सेंटर पॉइंट को मिलाए, तो ये हमारा पॉइंट होता है, ये हमारे कहलाती है ये डायमीटर, व्यास। ठीक है। अब देखिए, अगर ये सेंटर से क्रॉस नहीं हो, कोई दो पॉइंट है, जैसे पहले वाले ए और बी ले लिए मैंने, अब सेकंड वाले सी और डी ले लिए। अगर ये सेंटर से क्रॉस नहीं हो रहे और सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं को मिला रहे हैं तो ये हमारे कहलाते हैं कोड, जीवा। देखिए, डायमीटर भी कोड होती है, बट ये लॉन्गेस्ट कोड होती है। अब देखिए, अब ये सर्कल स्थित कहाँ होता है। अब देखो, मान लो इसको प्लेन ले लिया मैंने, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर। अब देखो कितने पॉइंट हो गए, देखो एक तो मान लो पॉइंट यहां पर है, तो ये तो हो गया हमारा एक्सटीरियर। कोई पॉइंट इनसाइड है तो ये हो गया हमारा इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट इस सर्कल पे है तो हम बोलेंगे ऑन सर्कमफ्रेंस, मतलब परिधि के ऊपर है वो पॉइंट हमारा। तो टोटल 3 हिस्से बट गए, पहला एक्सटीरियर, फिर इंटीरियर और फिर सर्कल के ऊपर। या आप इसको इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, एक्सटीरियर ऑन सर्कमफ्रेंस और फिर इंटीरियर, या इंटीरियर ऑन सर्कल और एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं इस सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट ऐसे लूं, देखिए मैंने एक सर्कल लिया, मैंने इस पे दो पॉइंट ले लिए। अब ये दो पॉइंट क्या है, मान लो ए और बी है, इसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। कैसे, एक तो ये आर्क, हम इसको क्या बोलेंगे, आर्क, चाप, हिंदी में चाप और इंग्लिश में आर्क, ए बी। अब देखिए, ए बी भी क्या है, एक हिस्से में भी तो बट रहा है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी। अगर ये सिंपल ए बी लिखा हुआ है तो ये होता है हमारा माइनर आर्क। और अगर मान लो अब इसको डिनोट करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पॉइंट और ले लिया, सी मान लो, तो ए सी बी, मतलब ए से बी पे जाना है सी होते हुए, तो ये होगा हमारा मेजर आर्क। अब नेक्स्ट, मैंने एक वापस सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बन गया हमारा, ओके। अब ये मैंने सेंटर लिया, अगर मैंने दो रेडियस ड्रॉ करी आर, ये हमारा पॉइंट ओ है। अब ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये होगा हमारा माइनर सेक्टर, और ये वाला हमारा कौन सा पार्ट होगा, मेजर सेक्टर। ये तो था रेडियस से बना, और ये हमारा एंगल कौन क्या कहलाता है, थीटा। मतलब जो सेंटर पे दो रेडियस से एंगल बन रहा हो और वो दोनों रेडियस सर्कमफ्रेंस को टच करके, तो ये वाला हिस्सा तो आ गया माइनर सेक्टर, ये आ गया मेजर सेक्टर, और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब इसके बाद हमने वापस लिया एक और, ठीक है, यही सेंटर, ओके। यहां से देखिए, अब मैंने क्या ड्रॉ करी, अब मैंने कोड ड्रॉ करी, देखो रेडियस ड्रॉ हो गई। अब कोड ड्रॉ करते हैं। अब इस कोड से दो हिस्से वापस बट के, सर्कल के, एक ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट। ये पार्ट हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, रेडियस से बना है तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये सिंपल दो पॉइंट है तो दो हिस्से हो गए इस तरह से, एक ये वाला एक पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो मैं वापस बताता हूँ, ये हो गया ए बी, ये हो गया हमारा माइनर आर्क, और ये हो गया हमारा ये पॉइंट सी लेके, तो इसको डिनोट करते हैं माइनर को ए बी,
डायरेक्टली ए सी बी, मतलब ए से सी होते हुए बी तक। तो ये हो गया हमारा मेजर आर्क। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मान लो ये सर्कल लिया हमने, अगर मैंने इसको पॉइंट यहाँ सेंटर से क्रॉस कर रहा है हमारा ये पॉइंट, तो ये हमारा सेमी सर्कल होगा और ये भी सर्कल सेमी सर्कल होगा और हमारा टोटल सर्कल होगा फुल सर्कल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।